नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमेय 7.4 यानी ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम को पढ़ेंगे। इनको हम करेंगे इस क्लास में प्रूफ। तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या करा आज इनको पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने कहा यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हमको दो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो इनमें क्या कहा है, इनमें ये कहा कि आपको जो है हम इस त्रिभुज का अगर नाम ए हो, इसका बी और इसका सी हो, इसका पी हो, इसका क्यू हो, इसका आर हो, तो इन्होंने क्या कहा है कि आपको ए बी बराबर दिए हैं पी क्यू का और बी सी बराबर दिए हैं क्यू आर का और ए सी बराबर दिए हैं पी आर का। तब हमें दिखाइए दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम है। तो ये जो है ऐसे प्रूफ नहीं हो जाएगा। ओके, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके जैसा यानी इनके सेम मेजरमेंट वाला, यानी हम क्या करते हैं ना, एक ट्रायंगल नीचे बना लेते हैं, ठीक है, एबीसी के जैसा, ठीक है। क्या किए, यानी ए बी लेंथ का ना हम यहाँ पे इसका नाम एस दे देते हैं, ये एस दे दिए हैं। यानी ए बी का जितना लेंथ है उतने लेंथ का हम एस क्यू वाला एक ट्रायंगल बनाए नीचे यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर का लेंथ यहाँ पे क्यू आर के बराबर ही होगा, ठीक है। और हम क्या किए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये आर बिंदु को ना यहाँ एस से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। हम सिर्फ पी एस जो है ना इतना ही लेंथ का, यानी ए बी जितना लेंथ है, इसका जितना लेंथ है उतनी लेंथ का यहाँ पे हम पी एस खींचे हैं और आर से इसको ज्वाइन कर दिए हैं, सो बोलेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी पी से हम क्या कहेंगे कि एस को कर दिए हैं ज्वाइन कर दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चलिए पहले लिख लेते गिवन, ठीक है। देखिए हम करेंगे कैसे, पहले हम ए बी सी जो त्रिभुज है ना, इनको ना इनका सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज क्यू एस आर का, ठीक है। ये ए बी सी को हम करेंगे एस आर क्यू का, ठीक है, या एस क्यू आर का, इसका सर्वांगसम करेंगे। इनका सर्वांगसम करने से ये होगा कि ये वाला जो लेंथ है ना पी एस, ये ए सी का इक्वल हो जाएगा। ओके, तब हम क्या कहेंगे कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है ना, इसको हम इस त्रिभुज के कोण के बराबर कर देंगे। जैसे कोण पी के बराबर करेंगे तो देखिए इसमें दो साइड इक्वल है ही, इसका ये कोण जैसे बराबर करेंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से, और इस वाला कोण को हम इसके बराबर भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे ई कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, वैसे ही हम ऐसे एस सर्वांगसमता नियम लगा के ये दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमें क्या कहा, हमें ये कहा है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में हमें क्या दिया, तो हमें कहा है कि ए बी बराबर है किसका, ए बी बराबर है पी क्यू का, ठीक है। और कहा बी सी जो है ये बराबर है क्यू आर का, और कहा कि ए सी बराबर है पी आर का, इतना दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि हमें साबित क्या करना है।
यानी टू प्रूव, टू प्रूव हमें साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज जो ये है ए बी सी, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है किस त्रिभुज का, त्रिभुज जो है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये हमें दिखाना है। हमें साबित ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किए हैं रचना, तो रचना किए तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमको कि रचना में हम क्या क्या किए। तो हम क्या किए, यहाँ पे रचना किए हैं, तो रचना में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम जो जो किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हम किए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनको कहेंगे कि हम यहाँ पे किए हैं कि ए बी बराबर, हम यहाँ पे ए बी का जो साइड है ना, यहाँ पे ए बी बराबर हम क्यू एस खींचे हैं। ठीक है, यानी ए बी बराबर हम क्यू एस खींचा, और आर को और कहेंगे आर तथा पी को एस से मिलाया। बस इतना किया हम रचना में। ठीक है, चलिए, और ये रचना इस तरह से किए हैं, तो यहाँ पे लिख मिलाया, और इसको इस प्रकार से मिलाए हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बी तरह, यहाँ पे बोलेंगे इस तरह से इसको ए बी को खींच, सॉरी ए बी के बराबर हम क्यू एस इस तरह से खींचे कि ये वाला जो आप एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है। इस तरह से हम खींचे इसको कि जितना कोण यहाँ बन रहा उतने कोण यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे, चूंकि एक बात और है कि कोण जो हमारा बी है ना, ये बराबर है कोण किसका, कोण एस क्यू आर का। ठीक है, ये कहेंगे, और यहाँ पे कहे हैं तो इसको हम ये ऐसे करके लिख देते। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, इतना कर लिए, अब लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले कि हम चलेंगे किस में, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज एस क्यू आर में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या ए बी सी व त्रिभुज एस क्यू आर में, इन दोनों में। तो इनमें देखिए पहले से हम बोलेंगे कि ए बी बराबर है एस क्यू का, यहाँ क्यू एस बोलिए एस क्यू बोलिए, की बात हुआ, एस क्यू का। ये कहाँ से है, तो बोलेंगे रचना से, यानी हम जो कंस्ट्रक्शन किए उनसे। और बोलेंगे कोण जो हमारा बी है, यानी ए बी सी, ये बराबर है कोण एस क्यू आर का। ये भी कहाँ से है, तो ये भी रचना से है। ठीक है, और क्या कहेंगे, और कहेंगे इनको कि यहाँ पे हम पहले जो है एक लकीर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है,
अब यहाँ पे हम कहेंगे और क्या है, और जो है BC, सॉरी, और कहेंगे BC पहले से बराबर है QR का। ये था गिवन से, ठीक है। अब गिवन से जब पहले से बराबर है तो यहाँ हम अब क्या देख रहे हैं कि सर देखिए, ये वाला AB भुजा और BC भुजा के बीच बनने वाला कोण AB जो है QS के या SQ के बराबर है, और BC QR के बराबर है, और इसके बीच बनने वाला कोण जो है ना यहाँ पे, इस कोण C के बराबर यानी SQR के बराबर है। तो कहेंगे सर इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे SAS नियम से, यानी SAS सर्वांग समता नियम से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसका, त्रिभुज हो गया ये SQR का, ये हो गया, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है। अब जब सर्वांगसम हो गया है सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो यहाँ से तब हम बोलेंगे कि हमारा जो AC भुजा है ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। AC जो है हमारा SR के बराबर होगा, और एंगल जो हमारा A है ये बराबर हो जाएगा एंगल S का, और ये दोनों कहाँ से होगा, तो CPCT से, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे, अब हम इनको क्या बोलेंगे, अब हम देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो है हम ये वाला जो साइड है इनको देखिए हम क्या कर दिए हैं, अब इनको हम क्या बोलेंगे, तो पहले हम इनको कर लेते हैं मिनिमाइज। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम देखिए ये वाला जो कोण है ना पूरा, इनको हम जो है इनको दूसरा कलर कर लेते तो अच्छा रहता है, यहाँ पे दूसरा कलर कर देते हैं हम, इस कोण को ना इस कोण के बराबर कर दिए। अब हमें किसी न किसी तरह S कोण को ना P के बराबर करना है, तो उनको करना बहुत आसान होगा। देखिए हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए QS या SQ जो भुजा है ना ये PQ के भी बराबर होगा। कैसे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि AB बराबर है PQ का, गिवन से AB बराबर है PQ का,
और रचना से कहेंगे हम क्या, सॉरी, और रचना से, हाँ, रचना से हम क्या कहेंगे कि एस क्यू बराबर हो ए बी का। जब ए बी के बराबर पी क्यू है और ए बी के बराबर ही एस क्यू है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि तब जो है पी क्यू जो है ये एस क्यू के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। जब ये दोनों साइड बराबर हो गया तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको भी पता होगा कि जब समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर, तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे, तो यहाँ हम बोलेंगे कि बोलेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, इसमें ये वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं पी क्यू एस, इसमें हम क्या बोलेंगे इनको कि ए बी बराबर है पहले से पी क्यू का। ठीक है, ये गिवन से है। और कहेंगे, और हम क्या किए हैं, ए बी बराबर है एस क्यू का। ये कहाँ से? द कंस्ट्रक्शन से। जब कंस्ट्रक्शन से ये है, देखिए दोनों का क्या है, एल एच एस बराबर है तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ बोलेंगे इसीलिए भैया जो ये पी क्यू है ये भी बराबर होगा किसका? एस क्यू का। होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पे हम पी क्यू को एस क्यू के बराबर कर दिए हैं, यानी ये वाला रेखा के बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से हम बोलेंगे इनको, तब जो आप करें तो यही वाला जो कोण है, ये वाला कोण। ठीक है, ओके, ये वाला कोण, ये जो देख रहे हैं आप कलर में, ये, और यही वाला कोण आधा समझिए, ये वाला कोण जो ब्लू कलर में, इसका नाम अगर हम दे दे, इसका नाम अगर हम 1 दे दे और इसका 2 दे दे, इधर वाला का 3, इधर वाला का 4, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ से इसीलिए क्या बोलेंगे कि हमारा एंगल जो 1 है ना, ये भी बराबर होगा एंगल 2 का। आप पी क्यू एस त्रिभुज में देखिए, ये वाला साइड इसके बराबर दिखा है ना ऊपर में, तो इनके सामने वाला कोण ये और इनके सामने वाला कोण ये भी तो आपस में बराबर होगा। इनको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फिर चलेंगे हम अगेन त्रिभुज पी आर एस में, यहाँ पे पी आर एस में, इस त्रिभुज में, इधर वाला इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में हम बोलेंगे कि हमारा जो AC साइड है ना, ये पहले से PR के बराबर है गिवन में। और हम कहेंगे कि हम AC को बराबर कर दिए हैं RS का। ये कहाँ से? तो सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन से नहीं, ये CPCT से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये CPCT से किए है ना, AC को SR के बराबर, तो ये गिवन से था। और ये यहाँ भी देखिए, इसका LHS बराबर, तो RHS बराबर होगा, तो लिखेंगे इसीलिए जो हमारा ये वाला साइड है PR, ये बराबर हो जाएगा RS का। यहाँ जब RS का बराबर हो गया, यानी PR जो ये वाला साइड है ये RS का बराबर हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर कि इसके सामने वाला कोण, यानी कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ बोलेंगे इसीलिए कोण जो हमारा PR के सामने कौन सा कोण है? कोण 4। तो कोण 4 जो है ना, ये बराबर हो जाएगा किसका? कोण 3 का। इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम कहेंगे कि समीकरण जो है हमारा फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में अगर जोड़ दे किसको? समीकरण 2 को। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा?
यहाँ से हमें ये मिलेगा रिजल्ट कि सर कोण 1 में जोड़िए आप कोण 4 को, ये बराबर हो जाएगा कोण 2 में जोड़िए कोण 3 को। अब आप लोग एक बार देखिए कि कोण 1 और कोण 4 जो है ये मिल के क्या कोण एस नहीं बना रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे लिख सकते कोण एस, यानी इस दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कोण एस, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या बनेगा? कोण एस ही तो बनेगा। और यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा ये कोण पी, कोण पी। ठीक है, आप इसको उल्टा लीजिए। हम पहले कोण पी को लिख लेते हैं और एस को यहाँ पे बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? अब कहेंगे ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हमको बताते हैं ऐसा हम क्यों लिखे हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, इनको ना लाना ही था हमें, यही लाना था हमें। अब देखिए हम यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कोण ए जो है ना ये एस के बराबर है, और यहाँ पे बोलेंगे कोण एस जो है ना ये पी के बराबर है। तो दोनों का देखिए RHS बराबर है, यहाँ पे ये कर देंगे और यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ बोलेंगे चूँकि कोण ए बराबर है किसका? कोण एस का। ये कहाँ से? ये CP CT से। जो हम ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं उसको, और ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर में ABC, इनको क्या किए थे हम? कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से अब देखिए S यहाँ पे जो है बराबर है P का, और S बराबर है कोण S, और कोण S दोनों तरफ यहाँ पे देखिए दोनों में है, दोनों का RHS बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? हम इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे सर कोण P जो है हमारा ये बराबर हो जाएगा A का। होगा कि नहीं होगा? जब S बराबर है P का और S बराबर है A का, तो यहाँ से बोलेंगे जब RHS बराबर है इक्वेशन का यहाँ पे, तो LHS भी बराबर होगा, तो कोण P कोण A के बराबर हो जाएगा। हमें यही लाना था, हमें क्या करना था? हमें जो है ना यही लाना था। यही लाने के लिए हम इतना देर से घूम रहे थे, क्योंकि हमें जो त्रिभुज को सर्वागसम दिखाना था उसमें यही कोण। अब हम देखिए क्या कर दिए हम यहाँ पे ये किए हैं, हम यहाँ पे ये वाला जो आप पूरा कोण देख रहे हैं ना, ये वाला, इस पूरे कोण को ना हम इस वाला कोण के पूरे के क्या कर दिए? बराबर कर दिए हैं। ठीक है, जब बराबर कर दिए हैं तो अब लिखेंगे, अब बोलेंगे हम इनको यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड। यहाँ पे देखिए अब इनको हम बोलेंगे कि त्रिभुज किसमें? ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में बोलेंगे कि AB बराबर है PQ का। ओके, ये कहाँ से? तो गिवन से बोल दिया था हमें कि दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं के बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वागसम करिए। देखिए स्टेटमेंट में यही था। तो ये वाला जो AB साइड है ना ये PQ के बराबर दिया हुआ है, तो हम लिख दिए गिवन। और इनको बोलेंगे कि कोण जो हमारा है ये कौन सा कोण? तो कोण जो हमारा ये A है ना, कोण A ये बराबर है कोण किसका? P का। यहाँ से देखिए बराबर है। बोलेंगे ये कहाँ से किए हैं? तो ये बोलेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, और बोलेंगे कि ये जो AC भुजा है ना ये पहले से PR का बराबर दिया हुआ था गिवन में। तो अब ये दोनों चीज़ को देखते हुए हमको लग रहा है ये सर साइड है और ये एंगल है और ये साइड है, तो हम बोलेंगे इसको
कि इसीलिए जो है यहाँ पे SAS सर्वागमता नियम से या सीधा आप लिख देते SAS नियम से, ये भी होता सही, या SAS से। इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि सर त्रिभुज जो आप लिखे हैं ABC, ये सर्वागम हो जाएगा त्रिभुज PQR का, और हमें यही प्रूव्ड करना था। ठीक है, हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ओके, हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो देखिए इतना जो हम काम किए हैं ना, ये सब जो देख रहे हैं आप, इतना जो हम किए हैं यहाँ पे, ये सभी, ये जो देख रहे हैं जितना हम किए, ये यहाँ से प्रूफ से लेकर हम जो इतना काम किए, जो ट्रायंगल ड्रॉ किए ना, ये ट्रायंगल ड्रॉ करने का मतलब, मेरा रचना करने का पर्पस ये था कि हम जो कोण S है ना, पहले S को हम A के बराबर कर दे। तो वही किए हम यहाँ पे काम, इन दोनों त्रिभुज को सर्वागम करके। उनके बाद हम क्या किए, किसी न किसी तरह हम सोचे कि अगर S को हम अगर P के भी क्या कर दे, सर्वागम कर दे, तो S यहाँ पे A का है सर्वागम, सॉरी बराबर, कोण S कोण A का बराबर है, और कोण S को कोण P के बराबर, तो A और P भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये भुजा जो है, ये वाला साइड इसके बराबर है ही पहले से, और ये वाला इसके बराबर पहले से दिया हुआ था। जैसे हम बीच का कोण बराबर कर दिए, तो SAS सर्वागमता नियम से देखिए यहाँ क्या किए, दोनों त्रिभुज को हम सर्वागम कर दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग यह समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं RHS सर्वागमता नियम को सॉल्व। पर मैं 7.5 या RHS सर्वागमता नियम को, इस नियम का जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वागम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। लेट से इसका नाम A है, इनका नाम B है, और इसका नाम C, इनका नाम P है, इनका नाम Q, और इनका नाम R दे दिए। इनमें क्या कहा है कि एक त्रिभुज का कर्ण, इसका मतलब ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल है। समकोण त्रिभुज है तो इसका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में 90 डिग्री होगा बिल्कुल। और ये वाला भुजा, कोई भी एक भुजा बोला तो हम मान लेते BC जो है ना ये QR के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम इनके जैसे यानी ABC के जैसा एक त्रिभुज और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में ये क्या दिया हुआ है। तो गिवन में ये क्या दिया हुआ था, ये कहा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों में ये कहा कि AC बराबर है किसका, AC जो है ना ये बराबर है PR का, और BC बराबर है QR का, तथा कोण जो हमारा B है ना ये बराबर है कोण Q का। इतना दिया हुआ है। तब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
तब हमें साबित करना है कि त्रिभुज जो ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर का। ये हमें दिखाना है, यानी हमें ये दिखाना है। ठीक है, चलिए। तो इनको दिखाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रचना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू साइड है ना, इसको इस तरह से बढ़ाए हम कि इस तरह से बढ़ाए कि जितना लंबाई का यहाँ पे ए बी है ना उतनी लंबाई का ये हो। इसका नाम हम दे दिए मान लीजिए एम। तो ये जो एम है ना, ये क्यू एम जो है ना ए बी के इक्वल है। जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा क्यू एम है। और क्या किए हम, इसको ना हम यहाँ आर से क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, इतना काम किया हम कंस्ट्रक्शन में। तो हम कंस्ट्रक्शन में जो किए हैं उनको लिख देते हैं। तो इनको हम कहेंगे कि हम जो है यहाँ पे क्या किए हैं, बोलेंगे कि भुजा पी क्यू को इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार एम तक बढ़ाया इस प्रकार एम तक बढ़ाया कि ये जो है ए बी बराबर हो जाए क्यू एम का। इतना है तथा एम को आर से मिलाया। इतना काम किया। ठीक है, इतना काम किया। चलिए अब करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एम क्यू आर में, किसमें, एम क्यू आर में, इनमें इनमें हम क्या देखते हैं कि सर आप कह रहे थे ए बी जो है ना ये बराबर है क्यू एम का कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, और देखिए पी क्यू लेंथ को इस तरह से बढ़ाए थे कि जितना एंगल ये है ना ऊपर बन रहा था उतने एंगल नीचे भी बन रहा है। यानी ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इस तरह से बढ़ाए ही, सीधा बढ़ाए हैं एकदम, जैसे पी क्यू को स्ट्रेट किए हैं, सीधा खींचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे तो कौन हमारा जो ये ए बी सी है ये बराबर होगा कौन, एम क्यू आर का 90 डिग्री से होगा। और बी सी ना बराबर दिया हुआ पहले से क्यू आर का, ये गिवन से। तो हम क्या कहेंगे, इतना सब देखने के बाद बोलेंगे इसीलिए हम बोलेंगे इसीलिए हम बोलेंगे
इसीलिए SAS नियम से जो हमारा त्रिभुज ABC है ना, ये सर्वागसम हो गया त्रिभुज किसका, MQR का। अब जब सर्वागसम हो गया है तो सर हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसीलिए कोण जो हमारा A है ना, ये बराबर हो जाएगा कोण किसका, M का। और हमारा जो ये AC भुजा है ना, ये बराबर हो जाएगा किसका, हमारा जो AC भुजा है ना, हमारा जो AC भुजा है, हमारा जो AC भुजा है, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिए, हमारा जो AC भुजा है ना, ये बराबर हो जाएगा किसका, MR का। ठीक है, ये कहाँ से होगा दोनों, सिपिसिटी से। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए हैं, हम यहाँ पे कहेंगे इसको कि चूंकि AC बराबर है किसका, PR का, ये गिवन से है। और यहाँ से देखिए हम AC MR का बराबर कर दिए है, तो बोलेंगे यहाँ पे AC और यहाँ पे भी AC है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो हमारा PR भुजा है ना, ये बराबर हो जाएगा MR का, या MR बराबर हो गया PR का। ये होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। जब ये साइड ना हम इस साइड को इसके इक्वल कर दिए हैं, तो सर यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इसके सामने वाला जो कोण ये P है ना, कोण P, ये इसके सामने वाला यानी PR के सामने वाला कोण M के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसीलिए कोण जो हमारा ये M है, ये बराबर होगा कोण किसका, कोण P का। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से और इसको देखिए, तो हम इन दोनों कथन को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे चूंकि कोण A जो है ना, ये बराबर है कोण M का, सिपिसिटी से। ठीक है, सिपिसिटी से ये बोल सकते हैं, सिपिसिटी से है ही। और कोण जो है यहाँ पे P बराबर हो गया कोण किसका, तो M का। पूरा हो रहा है मेरा भी हो रहा है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे ये कहाँ से है, तो ये है ऊपर से, ऊपर से किए, यहाँ पे अभी हम किए। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते, इस दोनों बातों को देखते हुए, इस दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर दोनों का देखिए ये जो है RHS बराबर है, तो इसका मतलब सर कोण A जो है ना, ये बराबर होगा किसका, कोण P का। और हमें यही करना था, हम जो इतना कुछ कर रहे थे इसी के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि जो दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना, सर्वागसम करना था,
यानी यहाँ पे हमें त्रिभुज जो ABC और PQR को सर्वागसम करना था, इसको अब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ बोलेंगे हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, AC बराबर है PR का, ये बोलेंगे गिवन से। कहाँ से, तो ये गिवन से, ठीक है। और बोलेंगे कि कोण B जो है ना, ये बराबर है कोण PQR का। ये कहाँ से, 90 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे और कोण जो है A, ये बराबर है किसका, कोण P का। ये ऊपर अभी सिद्ध किए हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे इसीलिए, यानी एंगल साइड सर्वागसमता नियम से जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज PQR का। और हमें क्या करना था, हमें यही लाना था। और हमें क्या करना था, यही लाना था। और ये हो गया, और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम किसी न किसी तरह ये जो कोण M है ना, इनको हम P के बराबर कर दे, और इस त्रिभुज को क्या कर दिए थे, आपस में सर्वागसम। तो पहले से हमें पता चल गया कि कोण M जो है ना, कोण A के बराबर है, और कोण M को जो है हम कोण P के बराबर कर दिए। जब M A के बराबर है और M P के बराबर है, तो A भी P के बराबर होगा। और इस त्रिभुज में हमको पहले से कोण A को 90 दिया हुआ है, और एक भुजा हमको बराबर दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में। तो जैसे हम दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा के बराबर कर दिए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वागसम हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।